हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने लिया है बायोलॉजी का एक टॉपिक, कोशिका। ठीक है, कौन टॉपिक है? कोशिका। ये दोस्तों बहुत ही पॉपुलर चैप्टर है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, कोई भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें आपको ना इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को अच्छी तरह देखिए और एक बार जो है ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर पूरा अपनी कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट, और फिर जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद एक बार में आपको एक दो बार देखने के बाद पूरा आपको दिमाग में कंसेंट्रेट हो जाएगा ये चीज। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज समझ में आ जाएगा ये सब। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कोशिका से। और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ ना जीएस का, वो सभी सीरियल बाय सीरियल है। ऐसा नहीं कि कोई अगला चैप्टर या फिर कोई पिछला चैप्टर या बीच में से, ऐसा नहीं है। हम सीरियल से डाल रहे ताकि आपको जो है ना पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका। ये मैंने किसका चित्र बनाया है? कोशिका का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है चौकोर जो है ना, ये आप देख रहे हैं पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधा का। ठीक है, और ये किसका है? मानव का। यानी हम लोग मानव में कौन जंतु में कौन कोशिका पाया जाता है? ये कोशिका। तो ये कोशिका है। कोशिका का उसी तरह समझिए जैसे कोई एक मोबाइल है। क्या है? एक, जैसे एक कोई मोबाइल है। ठीक है, जैसे कोई एक मोबाइल है, तो और मोबाइल के अंदर बहुत सारा चीज होता है। स्पीकर होता है, वायर होता है, एसी होता है, डीसी होता है, मोटर होता है, छोटा वाला बहुत चीज होता है। इसके अंदर कैमरा होता है। ठीक है, ये सभी एक अलग अलग अंग का नाम है। ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट रूप को हम क्या बोलते हैं? एक मोबाइल बोलते हैं ना। उसी प्रकार से ये क्या है? एक कोशिका है। ठीक है, ये गोल जो आप देख रहे हैं ये क्या है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिका है। और ये जो है ना कोशिका, हर एक इंसान, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, हर एक जंतु के शरीर में ये कोशिका पाया जाता है। ठीक है, और ये कोशिका ही हमारे शरीर का सबसे प्रमुख चीज है। यानी कि अगर आप इस शरीर को करोड़ों भाग में बांटेंगे ना, करोड़ों भाग में अगर आप बांट के काट के अलग करेंगे, हमारा जो सबसे छोटा चीज होगा ना, वो क्या होगा? कोशिका। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर निर्माण हुआ है। ठीक है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर निर्माण हुआ है ये कोशिका। कोशिका के अंदर बहुत सारा पार्ट है। जैसे रेबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एक कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। इसे क्या बोलती है? ये जो आप राउंड देख रहे हैं परिधि की तरह, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। फिर ये जो देखे ना आप, ये एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अंतः परद्रव्य जालिका। ठीक है, इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं तारकाता, इसे बोलते हैं रेबोसोम। ये सब वाली पार्ट कहाँ है? ये सब जितना पार्ट का मैं नाम लिया ना, ये कहाँ पे है? ये कोशिका के अंदर में है। ठीक है, ये कहाँ है? कोशिका के अंदर में है। और ये मेरा कंप्लीट रूप है कोशिका। और ये सब जितना अभी मैं नाम बताया ना, ये सब कोशिका के अंदर वाली चीज है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ में आने वाली है। ठीक है, ये हम लोग का जंतु कोशिका। आ, ये वाली जो पार्ट है ना, लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, ये सब रेबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अलग वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि ये हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो जो है ये है पार्ट 1। ये क्या है वीडियो का? ये है मेरा पार्ट, ये मेरा पार्ट 1 है। ठीक है, कौन चैप्टर का? कोशिका चैप्टर का, बायोलॉजी में, याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवधारियों के संरचनात्मक और कार्यात्मक। संरचनात्मक मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर, हमारा शरीर का जो है ना, ये इसी चीज का बना है। एक एक कोशिका मिलकर जो है ना हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये कोई इंसान है ना दोस्तों, ये क्या है? कोई इंसान है, तो एक एक कोशिका मिलकर ना हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमारा एक एक कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे आपको जो है ना पानी की कमी होती है। ठीक है, ये सबका एहसास कोशिका ही दिलाती है। ठीक है, मतलब इसीलिए कहा गया है कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक, यानी हर एक काम, शरीर के अंदर हर काम किसके माध्यम से हो रहा है? कोशिका से। यही कोशिका मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक मिलकर हमारा अंग बनता है, और अंग मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो आपको सभी चीज समझ में आने वाले हैं जैसे जैसे वीडियो आएगा। ठीक है, कोशिका क्या है? जीवधारियों का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, यानी कि हमारे शरीर का सबसे पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट क्या है? कोशिका है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सेटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सेटोलॉजी। इसका खोज किसने किया? कोशिका का खोज सर्वप्रथम, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, किसने किया? कौन वैज्ञानिक?
रॉबर्ट हुक कब किया? 1665 ईस्वी में। इसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है। ये जो खोज किया था ना रॉबर्ट हुक कोशिका पहला का, वो क्या था? मेरा जिंदा नहीं था, वो क्या था कोशिका? वो मृत कोशिका था। कौन कोशिका था ये? मृत कोशिका, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज किया एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है दोस्तों, इससे वैज्ञानिक है। जीवित कोशिका का खोज किया एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ये कहाँ के कब किया? 1674 में, 1674 ईस्वी में। ये कौन कोशिका था? जिंदा, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो पहला कोशिका खोज किया था ना, कौन किया था? ये पहला कोशिका रॉबर्ट हुक, कब? 1665 में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी। ये कोशिका कौन था? मृत। और जीवित कोशिका खोज किसने किया? एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। कब? 1674 ईस्वी में, ठीक है ना। और ये कौन कोशिका था? जीवित कोशिका। यहाँ पे मैंने एक नोट करके लिखा है, यहाँ पे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सही बात है। हमारे मैं शुरुआत में बताया आपको वीडियो के पहले में ही, हर एक जीव का उत्पत्ति किससे होता है? कोशिका से, ठीक है। और कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक भाग लेता है। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि कोशिका की जब उत्पत्ति की प्रक्रिया होता है तो उसमें कौन भाग लेता है? तो केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। बीच में क्या पाया गया है? कोशिका के बीच में केंद्रक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो एमजे स्लाइडेन, कहाँ का था? जर्मनी का। बहुत तरह का यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, आपको याद रखना है। सिद्धांत किसने दिया? एमजे स्लाइडेन, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का, ठीक है। अगर बात करें कोशिका का, तो सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। कौन होता है? आप गूगल पे सर्च कीजिएगा माइकोप्लाज्मा, आपको देखिए, वहां पे आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो डिजिटल बोर्ड नहीं है ना कि आपको सब कुछ दिखाएंगे हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। जो भी है इसमें आपको हम जो भी प्रयास होता है आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कोशिका खोज किसने किया? सबसे छोटा कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग आप पहचानते हो, ये पक्षी होता है, ठीक है। अगर वही हम बात करें मानव की शरीर में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु, स्पर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्पर्म। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी अलग अलग है, याद रखिएगा इस चीज को। बड़ी मतलब हुआ कि बहुत बड़ा, बड़ी मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा, ठीक है। और लंबी मतलब हुआ कि टॉल, लंबा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ना, तो पटना का गोलघर बहुत बड़ा है। पटना गोलघर क्या है? बड़ा है। और वही जो टावर होते हैं, टावर ये लंबी होती है, ठीक है। अब इस तरह समझिए। तो कोशिका सबसे छोटा कौन था? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। अगर ह्यूमन मानव के बॉडी में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन है? ओवम। ओवम क्या होता है? तो ओवम होता है लेडीज, यानी फीमेल का ना, फीमेल का ये पार्ट होता है ओवम, अंडाणु, ठीक है। फीमेल में होती है अंडाणु। अब बायोलॉजी में जब जनन चैप्टर पढ़ेंगे ना, जनन चैप्टर, तो आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब कुछ समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बहुत सारा दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे ना तो आपको मालूम होगा। बायोलॉजी का अभी भी जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें सबसे बेसी क्वेश्चन था, लगभग 6, 7, 8 क्वेश्चन कितना था बायोलॉजी का। साइंस में 3 चीज आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, यानी बायोलॉजी। तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आज के एग्जाम में साइंस में, बायोलॉजी में से, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका किसका है? कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन, यानी कि ब्रेन में, इंसान के शरीर में ब्रेन में कौन पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम 2 चीज आपको अलग से समझाए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है। जंतु पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधा, ट्री, ठीक है, वृक्ष, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा कोशिका कैसा होता है? तो चौकोर होता है। यहाँ पे सब मैंने लिख दिया है, कैसे कोशिका होता है? चौकोर। और इसके जो है ना सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, जैसे कि अंडा देखिए, तो अंडा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है? अंडा का ट्रे होता है ताकि वो फूटे ना, इसीलिए यहाँ पादप कोशिका का बाहरी में क्या होता है? बाहर में ऐसे 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 करके ना एक झिल्ली होता है। क्या होता है? एक झिल्ली। इस झिल्ली को कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं झिल्ली को? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। क्वेश्चन आपको आएगा कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में। और कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति जब पाया जाता है ओनली पादप में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। किस चीज की बनी होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। किस चीज की बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये क्या प्रदान करता है? ये प्रदान करते हैं किसी भी पेड़ पौधा का कठोरता, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद, इतना पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। उससे पादप कैसा होता है? चौकोर होता है। उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाहर से क्या रहता है? कोशिका भित्ति। ये कहाँ पाया जाता है? ओनली पादप में। किस चीज की बनी होती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज की, ठीक। क्या प्रदान करता है ये?
कठोरता। और वहीं अगर बात करें जंतु कोशिका के बारे में, ठीक है, तो जंतु कोशिका कैसा होता है हमारा, गोल कैसा होता है, एक रंग बिल्कुल सर्कल आकार का है, वृत्त आकार का क्या होता है, ये गोल होता है। और इसके बाहर में भी एक झिल्ली होता है, ठीक है। ये किस चीज की बनी हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, देखिए पादप में क्या था, पादप में था कोशिका भित्ति, और ये जंतु में कौन है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पेड़ों में और जंतुओं में, ठीक है। ये कैसा है कोशिका झिल्ली, जंतु का कोशिका झिल्ली कैसा है, तो ये अर्धपरागीय। कैसा है, ये अर्धपरागीय, यानी कि आधा पार आधा पार, ठीक है, यानी आधा बंद है आधा पार आर पार है, ठीक है, इस तरीके बोलते हैं उसको, अर्धपरागीय। दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है ना, ये अंदर आने वाले, ठीक है, बाहर से कोई भी चीज अंदर आने वाले और अंदर से बाहर जाने वाले, ठीक है, चीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये है कोशिका का पार्ट, कोशिका का जो अंदर में है ना, कोशिका का अंदर में ये वाली पार्ट पाए जाते हैं। और ये प्रत्येक चीज की अलग अलग विशेषता है, क्या है ये, यहाँ से ना भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, और ये सभी चीज को आप जो है चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक आपको अगली वीडियो।